आज हम एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। दलित समाज पढ़ाई लिखाई में पीछे क्यों है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था और इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आइए विस्तार से समझते हैं। भारत में जाति व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। दलित समुदाय को सदियों तक शिक्षा से दूर रखा गया। गुरुकुलों में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था, ना ही किसी शिक्षक से पढ़ने का अधिकार। मनुस्मृति और उस जैसे ग्रंथों से ही काम पर जाना पड़ता है, खेतों में, दुकानों में या शहरों में मजदूरी के लिए। ऐसे माहौल में पढ़ाई टिक नहीं पाती। आज भी कई स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, उनसे भेदभाव किया जाता है, टीचरों द्वारा, सहपाठियों द्वारा। इससे उनमें हीन भावना पैदा होती है। कई बार ये बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें मानसिक रूप से दबा दिया जाता है। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। जहां ज्यादातर दलित बच्चे पढ़ते हैं, वहां टीचर नहीं आते, किताबें समय पर नहीं मिलती और शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब होती है। जो थोड़े बहुत पढ़ भी जाते हैं, उन्हें आगे कॉलेज या नौकरी में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अक्सर दलित समुदाय के माता पिता खुद अशिक्षित होते हैं। उन्हें यह समझ नहीं होता कि पढ़ाई से उनके बच्चों का भविष्य कैसे सुधर सकता है। वे जल्दी शादी करा देते हैं या बच्चों को काम में लगा देते हैं। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा का अभाव बना रहता है। हर समाज में कुछ प्रेरणादायक लोग होते हैं जो बाकी लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन दलित समाज में ऐसे पढ़े लिखे आगे बढ़े लोग बहुत कम हैं। या तो दिखाए नहीं जाते या उनकी आवाज दबा दी जाती है। कई बार लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं होती, या फिर भ्रष्टाचार के कारण इसका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अब सवाल उठता है, क्या किया जाए शिक्षा का प्रचार। दलित समाज में शिक्षा का महत्व जागरूकता के माध्यम से फैलाना होगा। स्थानीय स्तर पर ट्यूटर या कोचिंग, गांवों और बस्तियों में निशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किए जाएं। भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनी हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग, माता पिता को समझाना कि पढ़ाई ही बच्चों को गरीबी से निकाल सकती है। सरकारी योजनाओं की निगरानी, यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रवृत्ति और योजनाओं का लाभ सही समय पर मिले। दोस्तों, दलित समाज का पिछड़ापन केवल उनका नहीं, पूरे देश का नुकसान है। अगर समाज का एक हिस्सा पीछे रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। समाधान हमारे पास है, एकजुट होकर मेहनत करने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत। नशा नहीं, शिक्षा चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारा समाज आज भी कई संघर्षों से गुजर रहा है। नशे के कारण क्या क्या खोते हैं। पहला पैसा, जो घर का राशन ला सकता था, वो शराब में चला जाता है। स्वास्थ्य, शरीर बर्बाद हो जाता है, बीमारियां घर में घुस जाती हैं। सम्मान, जो आदमी नशे में डूबा होता है, उसे समाज आदर नहीं देता। जो समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए, वो नशे में बर्बाद हो जाता है। बच्चों का भविष्य, बेटा बेटी एक समान। बहुत लोग बेटों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं। याद रखो, अगर एक बेटी पढ़ेगी तो 2 परिवार सुधरेंगे। आज की लड़की कल की मां है। अगर वो शिक्षित होगी तो अगली पीढ़ी अपने आप सशक्त होगी। समाज को संदेश दो, जो नशा करे उसे समझाओ, जो बच्चा स्कूल नहीं जाए उसके माँ बाप को जगाओ, गांव में शिक्षा की बात फैलाओ। नशे के दलित समाज के होशियार बच्चों के लिए एक संदेश, उज्जवल भविष्य की ओर भूमिका। आज भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा है, जहां शिक्षा, ज्ञान और सोच की शक्ति से समाज का हर वर्ग जागरूक हो रहा है। दलित समाज, जो सदियों तक सामाजिक अन्याय और उपेक्षा का शिकार रहा, अब एक नई चेतना के साथ उठ खड़ा हो रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत हमारे होशियार और मेहनती बच्चे हैं। शिक्षा, बदलाव की असली चाबी। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और बदलाव का माध्यम है। जब दलित समाज का कोई बच्चा किताब हाथ में लेकर सपने देखता है, तो वह पूरे समाज की उम्मीद बन जाता है। उदाहरण, डॉ. भीमराव अंबेडकर खुद इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और न केवल संविधान निर्माता बने, बल्कि करोड़ों दलितों के लिए मार्गदर्शक भी। तुम्हारी मेहनत समाज की पूंजी है। यदि आप पढ़ाई में होशियार हैं, तो याद रखें कि आपकी मेहनत केवल आपकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की उम्मीद है। आपके हर अच्छे अंक, हर नई उपलब्धि से न सिर्फ आपके माता पिता, बल्कि पूरे समाज का सिर ऊंचा होता है।
नहीं होगी कि ये परंपराएं अब जरूरी नहीं हैं। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में युवाओं को जोड़कर नुक्कड़ नाटक, भाषण और चर्चा के माध्यम से इन रस्मों की सच्चाई बताई जानी चाहिए। बुजुर्गों और पंचों की भूमिका, समाज के बड़े बुजुर्गों और पंचायतों को आगे आकर यह ऐलान करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मोसर या नुक्ता न करे तो उसे अपमानित न किया जाए, बल्कि उसका स्वागत किया जाए। सामूहिक निर्णय। जिस तरह समाज ने बाल विवाह, दहेज और छुआछूत जैसे मुद्दों पर बदलाव किया, वैसे ही सभी समुदाय मिलकर मोसर और नुक्ता को बंद करने का सामूहिक निर्णय लें। धार्मिक दृष्टिकोण से समझाना। कई लोग यह कहकर मोसर या नुक्ता करते हैं कि यह परंपरा है या बाबा का हुक्म है। ऐसे में जरूरत है कि उन्हें बुद्ध सुधार की दिशा में कदम, जनजागृति अभियान चलाना। सबसे पहले समाज में जागरूकता फैलानी होगी कि ये परंपराएं अब जरूरी नहीं हैं। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में युवाओं को जोड़कर नुक्कड़ नाटक, भाषण और चर्चा के माध्यम से इन रस्मों की सच्चाई बताई जानी चाहिए। बुजुर्गों और पंचों की भूमिका, समाज के बड़े बुजुर्गों और पंचायतों को आगे आकर यह ऐलान करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मोसर या नुक्ता न करे तो उसे अपमानित न किया जाए, बल्कि उसका स्वागत किया जाए। सामूहिक निर्णय। जिस तरह समाज ने बाल विवाह, दहेज और छुआछूत जैसे मुद्दों पर बदलाव किया, वैसे ही सभी समुदाय मिलकर मोसर और नुक्ता को बंद करने का सामूहिक निर्णय लें। धार्मिक दृष्टिकोण से समझाना। कई लोग यह कहकर मोसर या नुक्ता करते हैं कि यह परंपरा है या बाबा का हुक्म है। ऐसे में जरूरत है कि उन्हें बुद्ध